यस मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड, राइट? आप सभी अच्छे होंगे। JEE 2021 फाइनली एग्जामिनेशन डेट्स डिक्लेयर हो गई है। और फायदा क्या है पता है ना? 4 बार दे सकते हो आप ये एग्जाम। ये फायदा आप लो, हमेशा याद करोगे कि ये ऐसा फर्स्ट एक ही बार चांस मिला था आपको, राइट? सो लेट्स बिगिन टू हाउ टू फिल अप द फॉर्म। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, बहुत इजी वे में पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ में और जैसे इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं वैसे फिलअप करते जाइए। सबसे पहले आपके एक फोटोग्राफ्स की डिटेल मैं देने वाला हूं, साइन कैसी चाहिए और सर्टिफिकेट कौन से चाहिए कास्ट के, वो सब आपको रेडी रखने हैं। फोटोग्राफ्स की कैटेगरी क्या होगी वो भी मैं सब बताने वाला हूं, राइट? सो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप JEE की एग्जाम देने वाले हो, है ना बच्चों? सो लेट्स वी बिगिन हाउ टू प्रिपेयर इट। ओके, कैसे फिलअप करना है? सबसे पहले गूगल क्रोम जैसा कोई भी ब्राउजर निकाल दो, 3 लेटर टाइप करो NTA, राइट? बस कर दिया, काम हो गया आपका शुरू। अभी देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसकी वेट कर रहे थे ना, बहुत बार देखा आप लोगों ने, क्लिक करो, हाजिर हो जाएगा। स्टूडेंट सेक्शन में जाइए, राइट? फिर JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लिक करोगे उसके ऊपर, तो नीचे आपको मिडल पोर्शन में कुछ मिल जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा अप्लाई फॉर JEE 2021। बहुत देर से आप वेट कर रहे थे कि कब डेट्स आएंगी, फाइनली आ गई है ना? सो क्लिक इट, जल्दी जल्दी जल्दी, राइट? ओके, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हमको रजिस्टर करना है। सो लेफ्ट साइड में लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, वहां पे क्लिक करिए, राइट? आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, देखो क्या है, रजिस्ट्रेशन है, देन एप्लीकेशन फॉर्म है, देन इमेज अपलोड है, और फाइनली आपके फाइनेंस मिनिस्टर मम्मी डैडी की जरूरत आपको पड़ने वाली है, राइट? ओके, कौन सी एग्जाम देने वाले हो? तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल बच्चे जो है ना, स्पेशली BTech देने वाले हैं। उनकी फीस क्या होती है? सो मेल कैंडिडेट है तो उसकी फीस है 650 पर एग्जाम, एक के लिए, राइट? इस बार 4 है, कैलकुलेशन करना है। और गर्ल्स है तो 325, फॉरेन कैंडिडेट तो अकॉर्डिंग टू फी। ओके, देन आफ्टर बी प्लान, स्पेशल जो मतलब आर्किटेक्चर में जाने वाले, प्लानिंग के लिए जाने वाले, वैसे स्टूडेंट्स के लिए सभी को नहीं देनी है। सो थोड़ा ध्यान में रख के इधर आप आगे टिक करने वाले हो कौन सी एग्जाम देनी है उसके लिए, राइट? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपकी एक फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज की, और पासपोर्ट साइज की फोटो के अंदर 80% आपका ये फेस जो है वो दिखना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट चले, कलर भी चले, लेकिन बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट रखना है, वो कंप्लीटली ध्यान रखा जाए। आपके कान दिखने चाहिए अच्छे से, क्लियर? सुनना नहीं है भाई, फोटो है मेरे प्यारे बच्चों, राइट? ओके माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में JPG में JPG जो कुछ भी है चलेगा, राइट? फिर आपकी सिग्नेचर चाहिए, फोटो की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब मेमोरी के फॉर्म में। आप अच्छे हो यार, आप जानते हो कि रिड्यूस साइज कैसे करनी है, बहुत सारे मोबाइल ऐप अवेलेबल है। उसके बाद में ऑनलाइन भी ये सब फैसिलिटी, अपलोड करो वापस ले लो, है ना? बस कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी, उसकी भी रिड्यूस्ड कॉपी बना लेनी है। ओके, रीड हो सके ऐसा होना चाहिए। फिर ब्लर कॉपी नहीं चलेगी, वो लोग नहीं चलाएंगे इसके लिए, राइट? सो फाइंड माय डियर बच्चा पार्टी। अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है बताया आपको? दूसरा सेक्शन, पासवर्ड। माहिर हो यार आप लोग, बहुत सारे पासवर्ड आपको याद रहते हैं, लेकिन इसको कंपलसरी याद रखना है। सो यू हैव टू राइट इट समवेयर। 8 to 13 कैरेक्टर्स आप रख सकते हो पासवर्ड के अंदर। एक अपर केस डालो, एक लोअर केस डालो, एक न्यूमेरिक वैल्यू एंड स्पेशल कैरेक्टर के साथ में आप अपना पासवर्ड बनाओगे। क्या नाम रखना है वो आपकी जिम्मेदारी, राइट? कौन सा किसका क्या, राइट? फाइन। नाउ आफ्टर दैट एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन की जरूरत कब है पता है? जब आपको आपका पासवर्ड चेंज करना होता है ना, तब पड़ती है, राइट? तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। डोंट शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन एल्स। हाँ, घर में बता सकते हो, लेकिन बाहर फ्रेंड्स के साथ में शेयर मत करिए। सब पढ़ लिया, टिक कर दीजिए, राइट? आगे बढ़ते हैं अभी। अग्री, प्रोसीड, राइट? ओ खुल जा, सिम आ गया हमारा फॉर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, आप अपना नाम लिख लीजिए। आपका लिखना है
अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट। समझ में आ रहा है ना, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है, जो आपका नाम है वही, राइट। देन फादर्स नेम लिख दो, राइट। देन आफ्टर आपको पता है नीचे और क्या आएगा, मदर्स नेम आएगा प्यारे बच्चों। जैसे है वैसे लिखना है, मतलब जैसी मार्कशीट में है वैसा ही लिखना है, राइट। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट डेट जो आपको हमेशा याद रहती है, क्या है, आपकी बर्थ डेट। कभी भी नहीं भूलते हो, याद रखना ही पड़ता है भाई, है ना। जेंडर मेल फीमेल जो कुछ भी है, यहां पे जो लिखोगे मेल फीमेल अकॉर्डिंग टू दैट फिर कैलकुलेशन होगा, पता है, राइट। ओके, देन आपका आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट भी चलता है, नहीं है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चलता है। नंबर डालना पड़ता है, वो भी सही वाला नंबर, गलत वाला नहीं चलेगा, है ना। सो नंबर सही वाला डालो, फिर आपका काम आगे बढ़ेगा, राइट। देख लो मैं नंबर डाल रहा हूं, अगर गलत हुआ तो नीचे मार्क करके आ जाएगा कि यू आर राइटिंग रॉन्ग नंबर। जैसे डायलिंग रॉन्ग नंबर वैसे यहां पर रॉन्ग नंबर वो दिखा देगा भाई, देखो आ गई ना, यस अभी सही डाल दिया, गुड। आपका एड्रेस सही डालना है, हाँ भाई, नहीं चलने वाला। मैं तो कुछ भी डाल रहा हूं क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूं आपको, वेरी गुड, अच्छे चल रहे हैं हमारे काम। ये लोकेशन एक्स्ट्रा है, चलेगा। सिटी का नाम डाल दो, वडोदरा है तो वडोदरा, बॉम्बे तो बॉम्बे, दिल्ली है तो दिल्ली, राइट। जहां कहीं से, इंडियंस तो है ही प्यारे बच्चों हम लोग, वेरी गुड। आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करो, गुजरात है तो गुजरात, महाराष्ट्र एमपी, राइट। देन आफ्टर उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो, और आप जहां पे रहते हो ना उसका पिन कोड डालना पड़ेगा, राइट। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शन है, अगर घर में 2 मोबाइल मम्मी पापा के पास है, अभी तो आपके पास भी है ना ऑनलाइन वाला, वही डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शनल है ना। ओके, डाल दो नंबर आप अपना, मैं यहां पे कोई भी डाल रहा हूं, चिंता मत करिए, ये नंबर गलत है, चिंता मत करना, आप सही डालोगे, राइट। ध्यान में रहे नंबर गलत नहीं होना चाहिए, बढ़िया एकदम से करेक्ट वाला ईमेल आईडी डालना, क्योंकि सभी आपकी जो कन्वर्सेशन होगी ना एनटीए के साथ में वो यहां पर आने वाली है। आपका पासवर्ड बदलना है ना तो भी यहां पे आएगा, लिंक यहां पर आएगा, ध्यान रहे। ये मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आ सकता है जब पासवर्ड बदलना है, रजिस्ट्रेशन कराना है और कुछ, तो ये भी सही कंप्लीटली होना चाहिए। ओके, अगर आपका एड्रेस ऊपर वाला ही है तो टिक करिए, देख लो बच्चों हो गया। अभी आपकी जिम्मेदारी शुरू, देखो नीचे आया ना पासवर्ड, कैसा है, 8 to 13 कैरेक्टर्स, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू, देन जल्दी बताइए, स्पेशल कैरेक्टर डालो बच्चों। बहुत कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड नहीं है ये, कोई बैंक का पासवर्ड नहीं है, आप इजी याद रखो ऐसा, और 2 जगह पर लिख दो साथ में, डोंट शेयर दिस पासवर्ड विद एनीवन। कई बार बच्चों को गलत एक्सपीरियंस हो जाता है, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ ना हो, वो मैं बोलना चाहता हूं। यस, दिस इज द सिक्योरिटी क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, जल्दी मैं क्या डालता हूं पता है, मेरी फर्स्ट स्कूल डाल दूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा, है ना। बस तो फिर आ जाइए यहां पर, आपकी स्कूल का नाम छोटू वाला डाल दीजिए, पहले 2-3 लेटर, खत्म काम। ओके, अभी ये सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। सिक्योरिटी पिन की जरूरत क्या है, हमको नहीं है भाई, उन लोगों पे है, राइट। सो आपने भरा है, आपने ही भरा है, ऐसा बोलते हैं। ओह क्या आया, चेक इट, चलो भाई चेक करो आपने सही फिलअप किया है कि नहीं किया है। चलो जल्दी से क्लोज करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा क्या आपने जो फिलअप किया है वो, और कुछ नहीं। ओके देखो आ गया, वेरी गुड, देखो क्या अच्छा भर दिया यार आप लोगों ने, वेरी गुड, सही में चेक करते जाओ, चेक कर। ओके, जहां कहीं भी गलत लग रहा हो एक पेज में लिख दो कि मैंने ये करेक्ट करना है, राइट। अभी सब सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ गलत है तो नीचे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया, टिक करो, पहुंचो, करेक्ट कर लो, राइट। फिर आपको ये सब, मेरा नाम, पिताजी का नाम, ये वगैरह, बर्थडे, जेंडर, एड्रेस, राइट, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ चेक कर लेना है। कर दिया, देन आई एग्री, सबमिट द फॉर्म। आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के लिए जा रहा है प्यारे बच्चों, खुल जाओ सिम, फर्स्ट स्टेज गेट्स ओवर।
कंफर्मेशन आ गया। ओके, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात आई, एप्लीकेशन नंबर। बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फोटो भी ले सकते हो, 2-3 जगह पर लिख के भी रखना है। क्यों? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग प्यारे बच्चों, कई बार भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, कंफर्म एंड नेक्स्ट आगे जाना है। अभी यहां पर कई डिटेल्स तो वैसे ही आगे देख लो, है ना, नाम वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। ओके, मदर्स नेम सब कुछ आ गया। नेशनलिटी फिर से पूछ रहे, इंडियन है? यस यस यस, इंडियन है, राइट। फिर कहां से पास करोगे? 12th गुजरात में से, कोई बात नहीं। कैटेगरी यहां पर अच्छे से सिलेक्ट करना है, जो कैटेगरी सिलेक्ट किया उसका कुछ ना कुछ सबमिशन आएगा तो आपको करना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट तैयार रखना है। ओपन वालों को कुछ नहीं करना है, रिजर्वेशन में आपको देना है, राइट। ओके, उसके बाद में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए, राइट। डायबिटिक पेशेंट है, यस करोगे तो आपको पानी बॉटल वगैरह वगैरह कुछ लेके जाना पड़ेगा, और ले जा सकते हो, ऐसा भी बोल सकता हूं। और सर्टिफिकेट चाहिए और डॉक्टर का, बाकी का जो प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह जो कुछ भी है वो फिलअप करते जाइए, राइट। और रेसिडेंसी कौन सी है सब कुछ आपको फिलअप करते जाना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान से सिलेक्ट करना, गुजराती है तो गुजराती, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, कंप्लीटली उसमें गलत नहीं होना चाहिए। कौन सी एग्जाम देने वाले हो? बहुत सारी है, सिलेक्ट एक ही करनी है आपको, बीटेक ओनली। हाँ, प्लानिंग है तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, 4 इस गवर्नमेंट ने 4 बार आपको चांस दिया है, 4 आप दे सकते हो, तो मेरा मानना है भाई चारों 4 दे दो, अच्छी बात। एक बार ही चांस मिल रहा है आपको, ऐसा समझो लास्ट नहीं मिला था, फ्यूचर में मिले या ना मिले, राइट। ओके, आपका स्टेट सिलेक्ट करो और उसके बाद में पेपर की एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर ली, बराबर। अभी गुजरात स्टेट में सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे शहर से नियर बाय, सिटी से नियर बाय जो कुछ भी है सेंटर, वो मैं सिलेक्ट करके यहां पे रख देता हूं, राइट। ओके, अभी आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, 10th पास करती होगी ना सबने, तो उसकी डिटेल है। ओके, देन आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, कहां से पास किए, क्या है, वो सब कुछ डालना पड़ता है, वो सब आपके पास रेडी होता है। नीचे स्क्रॉल में सब कुछ आ जाता है, गवर्नमेंट स्कूल है, सेल्फ गवर्नमेंट है, वो सब कुछ आपको मालूम पड़ता है। इसकी बहुत जरूरत, मतलब ठीक है यार, ओके, करना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज है, लेकिन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कोई स्कूल प्राइवेट है तो सेल्फ फाइनेंस लिखो, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एडेड लिख दो, लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशंस का जो है ना, गुजरात सेकेंडरी, ये सब सही लिखना पड़ता है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अच्छे से ध्यान से लिखते जाइए, करेक्ट। अभी थोड़ा राइट में जाएंगे तो बाकी की डिटेल आपको मिल जाएगी। पासिंग ईयर कौन सा है वो करेक्ट लिखना है, गलत नहीं लिखना है, ये सब कुछ, राइट। देन रिजल्ट आपका परसेंटेज में या सीजीपीए में, जहां पर है जैसा है वैसा लिखना है आपको, राइट। ओके बच्चों, अगर परसेंटेज है तो कितने मार्क्स आए, कितने में से आए, वो लिख दो, कैलकुलेटर अपने आप परसेंटेज निकाल देगा, चिंता मत करिए, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, राइट। आपका एग्जामिनेशन का नंबर कौन सा, 10th स्टैंडर्ड का, आपको लिखना पड़ेगा कंपलसरी, और वो भी सही। आपकी स्कूल का नाम छोटू सा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, स्कूल जो शहर में थी उसका पिन कोड, राइट, याद है तो ठीक है, वरना याद करके देख लीजिए, मिलता है ऑनलाइन, सब कुछ पॉसिबल है। देखो मैंने गलत लिखा है ना, आ गया फिर से। अभी आपका 12th अगर ओवर हो गया, कंप्लीट कर लिया आपने 12th, तो वैसे डालो। अगर कंप्लीट नहीं किया, मतलब अपियरिंग है, तो कोई बात नहीं, वो डालो। अभी ये ध्यान रख के पढ़ना है कि आपकी स्कूलिंग कौन सी है, ओपन स्कूलिंग है, एनआईयूएस है, डिप्लोमा करके आने वाले हो, क्या करके आने वाले हो, वो आगे पढ़ना है आपको, और देखकर टिक करना है। अगर आप 10+2 में चल रहे हो, आपका लोकल बोर्ड चल रहा है, तो सिलेक्ट करिए 10+2 आपका बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड से हो तो सेंट्रल बोर्ड सिलेक्ट करिए, आईसी दैट मींस इंटरनेशनल स्कूलिंग है तो वैसे सिलेक्ट करिए। तो जैसा बोर्ड वैसा आपका यहां पर टिक मार्क होना चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए ये सब बातें, अदरवाइज लास्ट में तकलीफ हो सकती है। जब एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन की प्रोसेस होगी, अच्छे मार्क्स लाएंगे, फिर भी एक क्वेरी निकलेगी, राइट। ओके, आपकी पासिंग स्कूल क्या, प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, अर्बन, रूरल, ओके, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिखो, राइट। कहां, कौन से मतलब स्टेट में है वो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो लिखना है, राइट। इजी इजी बात है, कोई क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है आपको पूछने जाना पड़े किसी को, राइट। गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड आपका जो है सेंट्रल है तो सेंट्रल लिख दो। यस, इसका रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्या लिखा बच्चों आगे, अपियरिंग, राइट। हाँ, स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का पिन कोड जहां पे जो शहर में है वो लिखना है, राइट। ओके प्यारे बच्चों, और नीचे ओके
भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, ट्विंस है तो ट्विंस लिखना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसमें नो लिख दो, राइट। ओके, उसके बाद में आपके माताजी पिताजी को हाजिर किया जाए। क्यों? उनका क्वालिफिकेशन जानना है आपको, वैसे तो पता होगा ना मम्मी पापा कितना पढ़ा हुआ है। ओके, उसके बाद में उनकी इनकम क्या है, क्वालिफिकेशन के बाद में ऑक्यूपेशन क्या कर रहे हो, सर्विस है, बिजनेस है, जो कुछ भी ये कर रहे हो। हाँ, यहां पर इनकम लिखनी है। इनकम ऐसे लिखनी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है ना, तो मम्मी पापा की इनकम मिलके 6 से नीचे होना चाहिए, तभी जाके ईडब्ल्यूएस मिलेगा बच्चों, है ना, ध्यान रखना है। ओके, मम्मी का स्टडी कहां तक हुआ है, क्या कर रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है, गार्डियन का चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सिक्योरिटी पिन डालो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चों, सिक्योरिटी पिन डालना पड़ता है यार, फॉर्मेलिटी है ना। ये फॉर्म एक बार भरोगे मास्टर बन जाओगे आप लोग। 50 बच्चों के फॉर्म आप भरवा सकते हो, चिंता मत करो, हेल्प करो सबकी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, है ना, हेल्प हो जाए, किसी भी बच्चे को तकलीफ ना। ओके, चेकिंग आ गया, वेरी गुड, चेक कर लो प्यारे बच्चों फटाफट। देखो रिव्यू पेज मिला है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नाम, बर्थडे, जेंडर, सब कुछ चेक कर लो। लास्ट में ये टिक करना पड़े भाई, अगर टिक नहीं किया तो फिर आगे नहीं जाने देगा भाई, है ना, टिकट। राइट, फाइन, अग्री तो करना पड़े ना भाई, मैंने चेक किया है। अगर एडिट करना है तो जाओ, अदरवाइज फाइनल सबमिशन। यस, सेकेंड स्टेज ओवर, खुल जा सेम सेम। थर्ड स्टेज पे चले गए, अपलोड देने। वो फोटो आपका है ना, चेक करना पड़ता है भाई, आपका है कि नहीं है वो भी चेक कर लेना, नहीं तो दूसरे का लगा दिया तो फिर गए काम से। ओके, चूज द फोटो, आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कहीं पे भी आपने लगा दिया है तो वहां से उठा के इसके ऊपर अपलोड कर दो, काम खत्म। हो, आ गई भाई फोटो, वेरी गुड, है ना, बच्चा सीरियस लग रहा है ना। ओके, फोटो में अच्छा लग रहा है। ओके, उसकी सिग्नेचर भी डाल दो। ओके, फाइन। इतना करने के बाद राइट साइड में देखा आपने एक टिक मार्क आ रहा है, क्या आ रहा है, सेल्फ वेरिफिकेशन, कि यस ये मैं ही हूं, ऐसा बताना पड़ेगा भाई, चेक करो, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी काम चल रही है हमारी। तो अभी तो फॉर्म फिलअप हो गई, लगाओ सिक्योरिटी। अरे पिन भाई, सिक्योरिटी नहीं लगानी है, सिक्योरिटी पिन, फाइन, अपलोड कर दो। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, देखो सक्सेसफुली अपलोड भी हो गया। राइट, अभी आपके फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाना पड़ेगा, 2600 पे करने हैं। राइट, अगर रिजर्वेशन है तो वैसा आपको बेनिफिट मिलेगा, गर्ल्स कैंडिडेट है तो उसको वैसा बेनिफिट मिलेगा। ओके, ऑनलाइन पेमेंट करनी है बच्चों, यस, कोई ऑप्शन बाकी नहीं है, बैंक में नहीं जाना है, ओनली ऑनलाइन पेमेंट। यस, गो फर्दर, देख लीजिए नाम वगैरह जो कुछ भी है वो। ओके, एप्लीकेशन नंबर चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चेक करने के बाद कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं वो भी चेक कर लो, एसबीआई है, सिंडिकेट, आईसीआईसी, एचडीएफसी। मेरे ध्यान में पेटीएम बैंक अच्छा है यार, मोबाइल से दाड़ से फोटो, दाड़ से गए, है ना, मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूं, देखो। राइट, ओ क्यूआर कोड भी आ गया बच्चों, देखो देखो देखो, बस स्कैन करो, जाने दो पैसे भाई, ऐसे नहीं, हाँ मोबाइल नंबर डालो, हाँ नहीं तो फिर चेक करना पड़े फिर से। ओके, प्रोसीड का बटन दबाओगे तुरंत 3-4 जगह पर अच्छे से मैसेज मिल जाएंगे आपको। कौन सी जगह पर मैसेज मिलेंगे बताएं? सबसे पहले पेटीएम के वॉलेट में से 2600 जितने भी आपने डाले थे वो गए। दूसरा, तुरंत मैसेज आ जाएगा कि यस आपकी बैंक में से इतने पैसे डिडक्ट हुए ये काम के लिए। तीसरा, तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा कि ये एनटीए की, ये जेडब्ल्यू की एग्जाम के लिए आपके इतने पैसे कट हुए। तुरंत एक मैसेज आपके ईमेल में भी आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। राइट, सपोज ऐसा लग रहा है कि मुझे चेक करना है तो यू कैन चेक इट बाय योर यूजर नेम, पासवर्ड, आपका एप्लीकेशन नंबर, जहां कहीं भी लिख के रखा है अच्छे से लिख के रखना है। राइट, सब कुछ आपको याद भी रखना है, कहां तक, जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म ना हो जाए तब तक। राइट, तो देखो यार 15-20 मिनट के अंदर हम लोगों ने फॉर्म भर लिया, और आप तो टेक्नोलॉजिस्ट हो यार, काम क्यों घबरा रहे हो इससे। राइट, फॉर्म तुरंत भर देना है। सो प्यारे बच्चों, इस बार 4 बार एग्जाम होने वाली है तो फायदा जरूर लेना। तुम्हारी ये सर की तुमको ऑल द वेरी बेस्ट वाली, बेस्ट लक, गुड लक हमेशा आपके साथ में।
अगर आप किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, कैसे काम करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो उसको समझ में आ जाएगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट कैरियर। JEE में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आए, ये आपके सर की आपको वेरी गुड और वेरी बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। थैंक यू।